कोविड चाहे एक वायरल फीवर है बट बाकियों से बहुत डिफरेंट है और बहुत इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रह रहे हैं। मतलब जिनको बहुत माइल्ड वर्जन भी हुआ कोविड का, उनमें भी मतलब 3 या 4 महीने तक काफ़ी वो वीकनेस फील कर रहे हैं लोग। एक बैलेंस्ड डाइट ज़रूर होनी चाहिए और उसमें साथ में प्रोटीन और जो एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन, मिनरल वाले जो चीज़ें हैं वो हमारी डाइट में ज़्यादा होना चाहिए। बट एटलीस्ट अगर हमारी डाइट में प्रोटीन रिच चीज़ें ज़्यादा होंगी और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राइड फ्रूट्स, नट्स डाल सकते हैं और अगर ये चीज़ें हम ज़्यादा इंक्लूड करते हैं तो थोड़ा रिकवरी फास्ट हो जाती है। जितनी भी ब्राइटली कलर्ड ग्रीन, ऑरेंज, रेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा रहते हैं। जस्ट ये कहना कि एक ही पे स्टिक करें कि इसमें ज़्यादा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी एक फूड कंप्लीट नहीं है। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी तरह की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। पर किसी को कोविड हो चुका है तो वो क्या कुछ चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करे ताकि जो है वो जल्द उससे जो है रिकवर कर सके? ड्यूरिंग कोविड अगर आप कोविड पॉजिटिव कह रहे हैं तो ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ के बैठे हैं बिकॉज वो खा नहीं पा रहे, उनको ऑक्सीजन की इतनी डेफिशिएंसी हो जाती है, उनको सारा वक्त मास्क पहन के रखना पड़ता है, तो उस टाइम वैसे भी खाना उनके लिए फिजिबल नहीं होता। कि अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है और अकेली डाइट पे एम्फोसिस देना एक गलत बात होगी। तो वो एक जो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के करके वीकनेस महसूस होती है। वीकनेस इसलिए भी हो सकती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी भी हो सकती है बिकॉज लोग ज़्यादातर इंडोर रहे। कहीं ना कहीं उनको हो सकता है कोविड हुआ हो और जो पता नहीं है कि चपाती तो 3 खा रहे होते हैं और अगर आप सब्ज़ी या दाल पूछो तो दाल, मैं हैरान होती हूँ कि कई लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे घर में तो हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार दाल बनती है। अगर आपकी डाइट में दालें भी रेगुलर नहीं हैं, दूध भी रेगुलर इनटेक नहीं है और आप वेजिटेरियन हैं कि एग, चिकन, फिश भी नहीं लेते, तो आपकी डाइट डेफिनेटली प्रोटीन में बहुत डेफिसिट है। हमें दिन में 2 नहीं तो कम से कम 1 बार दाल ज़रूर खानी चाहिए। बॉइल्ड चना चाट बना के खा सकते हैं, बॉइल्ड चने, दाल वाली रोटी हो गई, आप बेसन यूज़ कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में दाल का इस्तेमाल करिए। पनीर खा सकते हैं, सोया मिल्क, सोया पनीर है, ये सब गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो चिकन, फिश या एग का इस्तेमाल अलॉन्ग विद अदर थिंग्स, तो वो तो और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कोई चीज़ आपको कहीं से मिलेगी, कोई चीज़ कहाँ से मिलेगी, तो इसीलिए जो हमारी डाइट है उसमें वैरायटी ऑफ फूड्स होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कोई एक डायबिटिक पेशेंट भी आता है, वो कई बार पूछेगा कि मेरा बहुत मीठा खाने को दिल करता है और अगर हम कह देते हैं कि ठीक है आप ज़रा सा खा लो, वो बस ज़रा सा रूटीन में एवरीडे हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ें दैट्स अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी कि थोड़ी सी ढील दी और उसको आगे तक ले गए। रूटीन वाले लोग भी हैं, वो जितना हो सके अवॉइड करें। हम फ्रूट्स क्यों नहीं खा सकते फेस्टिवल्स पे? तो हमने बनाई हुई है ना बातें कि भी मिठाई खानी है, तो आप ड्राई फ्रूट ज़्यादा खा लीजिए रादर देन कि मिठाई एज सच खाई जाए। सुबह का जो मील है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा बाकी पूरे दिन काम करने के लिए। तो इसलिए जो सुबह ब्रेकफास्ट है वो सबसे हेल्दी और रिच होना चाहिए और कहा भी गया कि ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक अ किंग। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट आपका हेल्दी और अच्छा होना चाहिए, लंच उससे मॉडरेट होना चाहिए एंड डिनर लाइक अ प्रॉपर, मीन्स डिनर सबसे लाइट होना चाहिए। डिनर के बाद अगर हम, बहुत लोग जो ओवर ईट करते हैं फिर वो ढंग से सो भी नहीं पाते कई बार, बिकॉज अगर आप सोचोगे कि मैंने लंच नहीं किया पर अब मैंने लंच और डिनर का बराबर डिनर में खाना है, तो दैट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। देखिए, पतला होने के लिए हम हाई प्रोटीन डाइट सजेस्ट करते हैं। अगर आप हाई प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स भी ज़्यादा ले रहे हैं तो हो सकता है वेट ना कम हो। और वेट लॉस का जो बेसिक मंत्र यही है कि अगर आप जो खा रहे हैं और जो कंज्यूम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सिटी हेडलाइंस और मैं हूं आपके साथ कल्पना मौर्य।
पिछले 1-1.5 साल में कोरोना के चलते लोगों की लाइफस्टाइल आदतें भी बदली और इसके साथ ही खान पीन की आदतों में भी जो है काफ़ी बदलाव देखने को मिला है, जिसके चलते लोगों की सेहत पर भी असर पड़ा है, लोगों की सेहत भी प्रभावित हुई है और इसके साथ ही लोगों के मन में हमेशा बहुत सारे सवाल रहते हैं कि किस तरीके से वो हेल्दी डाइट लें, कौन से न्यूट्रिशन अपनी डाइट में ऐड करें। तो आज हम उन्हीं तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं लुधियाना के डीएमसी के चीफ डाइटिशियन रितु सुधाकर जी। तो उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से आप सभी लोग जो है हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशियन डाइट जो है ले सकते हैं और किस तरीके से अपनी सेहत का जो है ख्याल रख सकते हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं रितु सुधाकर जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं, जो कि लुधियाना के डीएमसी के चीफ डाइटिशियन है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। मैम अगर बात करें पिछले 1-1.5 साल में, क्योंकि शुरुआत में भी मैंने वही चीज़ हुई कि पिछले 1-1.5 साल में कोविड के चलते लोगों का लाइफस्टाइल भी बहुत बदला है और जो उनकी खान पीन की आदतें उसमें भी काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। तो अगर सबसे पहले देखा जाए पोस्ट कोविड जो लोगों को बहुत ही प्रभावित कर रहा है, अभी तक कर रहा है कि जिन लोगों को कोविड हुआ उसके बाद तक अभी तक वो उससे रिकवर ही नहीं हो पा रहे, इस हद तक प्रभावित कर। तो जो लोग अभी भी उस फेज से गुजर रहे हैं, कौन सी डाइट ले सकते हैं, डाइट में क्या कुछ ऐड कर सकते हैं ताकि जो उनकी रिकवरी हो वो और भी जल्दी हो सके? जी, एक्चुअली जो हमने इतने पिछले 1.5 साल में देखा है कि कोविड चाहे एक वायरल फीवर है बट बाकियों से बहुत डिफरेंट है और बहुत इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रह रहे हैं। तो जो मतलब जिनको बहुत माइल्ड वर्जन भी हुआ कोविड का, उनमें भी मतलब 3 या 4 महीने तक काफ़ी वो वीकनेस फील कर रहे हैं लोग। तो इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक जो डाइट में उनको मॉडिफिकेशन करनी है कि एक बैलेंस डाइट ज़रूर होनी चाहिए और उसमें साथ में प्रोटीन और जो एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन, मिनरल वाले जो चीज़ें हैं वो हमारी डाइट में ज़्यादा होना चाहिए ताकि हमारी बॉडी धीरे धीरे इससे रिकवर कर पाए। टाइम फिर भी लगने वाला है बट एटलीस्ट अगर हमारी डाइट में प्रोटीन रिच चीज़ें ज़्यादा होंगी और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राइड फ्रूट्स, नट्स डाल सकते हैं और अगर ये चीज़ें हम ज़्यादा इंक्लूड करते हैं तो थोड़ा रिकवरी फास्ट हो जाती है। और मैम इसके साथ ही अगर बात करें जैसे कि फ्रूट्स में, जैसे आपने बताया कि फ्रूट्स फूड में हो गया कुछ, अब वेजिटेबल्स कुछ ऐसे कुछ खास वेजिटेबल्स जिनको ऐड ऑन किया जा सकता है जिससे जो है जल्दी जो रिकवरी हो सके, क्योंकि लोगों को बड़ा कई बार सवाल रहता है कि कौन से एंटीऑक्सीडेंट होंगे, किस सब्जियों में मिलेंगे, कौन से उसमें फूड में मिलेंगे, तो उसको भी ज़रूर बताएं। एक्चुअली जितनी भी ब्राइटली कलर्ड ग्रीन, ऑरेंज, रेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा रहते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल, इवन जिससे बेर और ये बेरों की बहुत वैरायटी आती है, तो ये जो सारे फ्रूट्स हैं इनमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा भरपूर मात्रा में होते हैं, तो इनका यूज़ करना चाहिए। और जस्ट ये कहना कि एक ही पे स्टिक करें कि इसमें ज़्यादा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी एक फूड कंप्लीट नहीं है, किसी में एक चीज़ है तो किसी में दूसरी चीज़ है। सो हमारे डाइट में एक वैरायटी होनी चाहिए और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी तरह की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। तो मैम ये तो बात होगी पोस्ट कोविड की कि वो जो उस फेज से गुजर रहे हैं, पर अगर हम बात करें ड्यूरिंग कोविड कि जब कोई कोविड से जूझ रहा है, इस टाइम पे वो कोविड के उनकी जो रिपोर्ट है वो कोरोना पॉजिटिव आई हुई है, तो उनको कैसी डाइट लेनी चाहिए? क्योंकि वैसे बात होती है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है, वो तो कोविड से पहले भी यही बात बोली जाती है, हर कोई यही सोचता है कि हमने अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग, पर किसी को कोविड हो चुका है तो वो क्या कुछ चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करे ताकि जो है वो जल्द उससे जो है रिकवर कर सके? देखो, वही जैसे आपने भी शायद थोड़ा सा मेंशन किया कि जो इम्यूनिटी है एक्चुअली वो ओवरनाइट बिल्ड नहीं हो सकती, ठीक है, इट टेक्स मंथ्स एंड ईयर्स। तो वो जो लोग पहले से बहुत अच्छा खाना पीना या जिनका एक अच्छा ईटिंग हैबिट्स थी, अच्छी हेल्दी ईटिंग थी, मुझे लगता है कि वो जल्दी रिकवर कर रहे हैं या उनको जो भी ये वीकनेस टाइप वाले साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कम आ रहे हैं। वेयरएज़ जिनकी फॉल्टी ईटिंग हैबिट्स थी या जिनको कोई और लाइफस्टाइल डिजीज़ेस थी वो लोग इसमें ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग कोविड एक्चुअली पेशेंट टू पेशेंट बहुत वेरी करता है, ठीक है। ड्यूरिंग कोविड अगर आप कोविड पॉजिटिव कह रहे हैं तो ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ के बैठे हैं बिकॉज वो खा नहीं पा रहे, उनको ऑक्सीजन की इतनी डेफिशिएंसी हो जाती है, उनको सारा वक्त मास्क पहन के रखना पड़ता है, तो उस टाइम वैसे भी खाना उनके लिए फिजिबल नहीं होता। पर अगर हम एक होम क्वारंटीन इंडिविजुअल की बात करें कि जो घर पे हैं, तो घर पे भी जो डाइट है वो बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया था कि इट शुड बी रिच इन प्रोटीन, इट शुड बी अ बैलेंस डाइट। हमारे डाइट में फ्रूट्स भी होने चाहिए, वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, दालें होनी चाहिए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स होने चाहिए और अनाज तो होना ही चाहिए। और जो साथ में जो लोग चिकन, एग या फ़िश खा सकते हैं उनको वो भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये एक एनिमल सोर्स
गुड क्वालिटी प्रोटीन जो है ये इससे डाइट में आता है। तो ये जो सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आई वुड से, क्योंकि अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है और अकेली डाइट पे एम्फोसिस देना एक गलत बात होगी। तो ये सारी दोनों चीज़ें इकट्ठे करें तो उनके सिम्टम्स काफ़ी जल्दी रिलीफ हो सकता है। और मैम जब भी कोविड की बात होती है तो एक हमेशा ये भी चीज़ शुरुआत से ही बोली गई है कि जो भी हार्ट पेशेंट होते हैं, डायबिटिक हैं, कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशन है, तो उनको जो है कोविड का खतरा ज़्यादा रहता है। तो ऐसे कंडीशन वाले लोगों को जो कोमॉर्बिड कंडीशन है, चाहे डायबिटिक है, चाहे हार्ट पेशेंट है, उनको डाइट में क्या कुछ और चीज़ें भी ऐड ऑन करने की ज़रूरत पड़ती है कि उनको एक आम इंसान से, एक आम व्यक्ति के मुकाबले कुछ और चीज़ें भी जो है ज़रूरत पड़ती है उनको? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो जो भी डिजीज़, अब जैसे डायबिटिक हैं तो उनको हम चीनी नहीं देनी, उनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम होने चाहिए। वो जो एक बेसिक मतलब डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं वो हर एक डिज़ीज़ के हिसाब से वही रहेंगी। इट्स जस्ट कि इन लोगों को ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि दे आर मोर प्रोन टू इट, और जिनको हो रही है तो उनमें साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा आते हैं। तो ये ज़रूरी है कि अगर डायबिटिक्स साइड इफ़ेक्ट्स प्रिवेंट करना चाहते हैं तो एटलीस्ट वो ये इंश्योर करें कि उनकी शुगर्स कंट्रोल में हों। ठीक है, तो वो डाइट के थ्रू, एक्सरसाइज, अपनी मेडिकेशन रेगुलर लें। मतलब जिनको अभी कोविड नहीं भी हुआ बट वो डायबिटिक हैं तो हो सकता है ना कोविड, तो इसीलिए उनको अपना ध्यान रखना चाहिए कि अपनी शुगर्स को कंट्रोल में रखें थ्रू एक्सरसाइज, डाइट एंड मेडिकेशन। तो अगर शुगर कंट्रोल में है तो डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं। और पिछले 1-1.5 साल में मैम आपने भी ये चीज़ ज़रूर ऑब्ज़र्व की होगी, आपके पास भी ऐसे पेशेंट्स भी ज़रूर आए होंगे कि किस तरीके से इस 1-1.5 साल में लोगों की ज़्यादातर यही शिकायत होती है, लोगों के मुंह से यही एक शब्द निकलता होता है, यही वो बताते हैं कि थकान बहुत महसूस होती है, थकावट उन्हें हमेशा रहती है। फिर वो चाहे यंग एज ग्रुप हो, ओल्ड एज ग्रुप हो, चाहे मिडिल एज ग्रुप हो, हर किसी के ज़ुबान पे यही बात है कि थकावट बहुत महसूस होती है। तो इसके पीछे क्या वैसे रीज़न क्या है? जब आपने स्टडी किया होगा क्या कुछ निकला, और उनको क्या कुछ डाइट जो है सजेस्ट आप करना देखिए, ये जो वीकनेस वाला है ये 2-3 इसके रीज़न्स हो सकते हैं। एक तो ये भी कि बिकॉज़ पिछले 1.5 साल में जिस तरह से लॉकडाउन या लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हमारा वॉकिंग अराउंड कम हो गया है, तो वो एक जो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के करके वीकनेस महसूस होती है। क्योंकि जो लोग बहुत पहले एक्टिव रहे हों और एकदम से उनको आप बंद कमरे में बिठा देते हैं या उनका चलना फिरना या मूवमेंट बहुत कंटेन कर दी जाती है, तो ऐसे लोगों को भी वीकनेस या हाथ पैर दुखने वाली फीलिंग्स जो हैं वो आ सकती होती हैं। और दूसरा वीकनेस इसलिए भी हो सकती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी भी हो सकती है, बिकॉज़ लोग ज़्यादातर इंडोर रहे। अगर आउटडोर, क्योंकि नॉट एवरीवन वाज ब्लेस्ड विद गार्डन्स एंड ऑल ना, तो बाकी लोग जो अपने घरों में अंदर बंद थे तो उनका विटामिन डी का डेफिशिएंसी बहुत कॉमन कारण है जो बॉडी एक्स के लिए होती है और वीकनेस के लिए होती है। और तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनको हो सकता है कोविड हुआ हो और जो पता नहीं है, बिकॉज़ जिसको हुआ है कोविड वो तो हम बात कर चुके हैं कि वीकनेस आती है, पर उसके बावजूद अगर जिनको नहीं भी हुआ उनको भी फील हो रहा है, तो हो सकता है उनको हुआ हो कहीं जो इग्नोर हुआ या इतने सिम्टोमेटिक नहीं थे। तो ऐसे में एक हेल्दी डाइट अलॉन्ग विद फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, ये ही दोनों हैं जो मंत्रा है, और एक पॉजिटिव माइंडसेट। आई थिंक ये तीनों चीज़ें जो हैं ये काम करती हैं। हेल्दी डाइट में क्या कुछ ऐड ऑन करना चाहिए लोगों को? एक तो खासकर वो स्पेसिफिक जानना चाहते होते हैं कि क्या कुछ हम ऐड करें, क्या कुछ ज़्यादा से ज़्यादा खाएं ताकि वो उतनी थकावट ना महसूस हो, बाकी चीज़ें ना हो। वो आई थिंक आपको फिर लगेगा कि मैं सेम बात रिपीट कर रही हूँ, पर जैसे हाई प्रोटीन, ठीक है, तो प्रोटीन के क्या सोर्सेज हैं? दालें हैं। आमतौर पे मैंने बहुत बार देखा कि हम लोगों की जो डाइट है, हम जब पेशेंट से डिस्कस करते हैं, अनाज का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है कि चपाती तो 3 खा रहे होते हैं, और अगर आप सब्ज़ी या दाल पूछो तो दाल, मैं हैरान होती हूँ कि कई लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे घर में तो हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार दाल बनती है और हम वेजिटेरियन हैं। ठीक है, तो ऐसे में प्रोटीन इंटेक कैसे? मिल्क इंटेक भी हालांकि पंजाब में फिर भी काफ़ी अच्छा होता है, पर कई फैमिलीज़ में बिल्कुल कम होता है। तो जब अगर आपकी डाइट में दालें भी रेगुलर नहीं हैं, दूध भी रेगुलर इंटेक नहीं है, और आप वेजिटेरियन हैं कि एग, चिकन, फ़िश भी नहीं लेते, तो आपकी डाइट डेफिनेटली प्रोटीन में बहुत डेफिसिट है। तो इसलिए मतलब जहाँ तक हो सके हमें दिन में अगर 2 नहीं तो कम से कम 1 बार दाल ज़रूर खानी चाहिए। ठीक है, और दालों की जगह हम दालों को ज़रूरी नहीं कि दाल की तरह खाना है, आप बॉइल्ड चना चाट बना के खा सकते हैं, बॉइल्ड चने, दाल वाली रोटी हो गई, आप बेसन यूज़ कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में दाल का इस्तेमाल करिए। और
मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करिए, पनीर खा सकते हैं, सोया मिल्क, सोया पनीर है, ये सब गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। तो ये चीज़ें इंक्लूड करें ताकि आपकी डाइट एक हेल्दी डाइट हो। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो चिकन, फिश या एग का इस्तेमाल अलॉन्ग विद अदर थिंग्स, तो वो तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो ये, और साथ में जैसे मैंने बताया था कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड डोंट स्टिक टू जस्ट वन फ्रूट और वन वेजिटेबल, दे शुड बी वैरायटी। क्योंकि आप किसी भी, आप अनाज की भी बात करते हैं तो जो 100% न्यूट्रिएंट्स सब में सेम नहीं होते, ठीक है। कोई चीज़ आपको कहीं से मिलेगी, कोई चीज़ कहाँ से मिलेगी। तो इसीलिए जो हमारी डाइट है उसमें वैरायटी ऑफ फूड्स होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही मैम अब क्योंकि त्योहारों के सीज़न की शुरुआत हो ही चुकी है, उसके अलावा बाकी जो है वेडिंग सीज़न भी अब जो शुरुआत हो रही है, तो लोग जो है वैसे मीठे के शौकीन होते हैं और त्योहारों के सीज़न में वैसे ही मीठा जो है बहुत आम हो जाता है कि बहुत ज़्यादा हो ही जाता है। तो वो कितना, उसका इंटेक कितने हद तक सही है इस टाइम के दौरान भी, चाहे हम बात करें कि ये जो पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, बीमार, क्योंकि अब सीज़न भी चेंज हो रहा है, बाकी डेंगू और बाकी चीज़ों की भी बात होती रहती है, तो उसका इंटेक कितनी मात्रा में सही है और कितना अवॉइड करना चाहिए कि इसके बाद नहीं भाई अब अवॉइड है? इन चीज़ों के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक सही मात्रा है, बिकॉज़ हम लोग यूजुअली ओवरडू कर जाते हैं हर एक चीज़, ठीक है। अब जैसे कोई एक डायबिटिक पेशेंट भी आता है, वो कई बार पूछेगा कि मेरा बहुत मीठा खाने को दिल करता है, और अगर हम कह देते हैं कि ठीक है आप ज़रा सा खा लो, वो बस ज़रा सा रूटीन में एवरीडे हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें, दैट्स अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी कि थोड़ी सी ढील दी और उसको आगे तक ले गए। तो वो उस चीज़ के करके आई फील कि हमें स्ट्रिक्ट होना चाहिए ज़्यादा। और एक जो सीज़न, मिठाइयों के सीज़न में जो मिठाइयाँ हैं ना, वो मुझे लगता है और भी ज़्यादा नुकसान करती हैं, बिकॉज़ हम हर साल देखते हैं कितना नकली खोया, नकली दूध पकड़ा जाता है, ठीक है। तो ये जो एक मीठा होने का नुकसान है वो अलग है, ये जो केमिकल लेडन चीज़ें आपके अंदर जाती हैं वो कितना नुकसान करती हैं जिसको हम असेस भी नहीं कर पाते। तो इसीलिए जहाँ तक हो सके आई फील कि आप ये चीज़ें अवॉइड करें, बाज़ार से ख़रीदना डेफिनेटली अवॉइड करें। अगर कोई घर पे बना पाए, मतलब वेयर यू नो कि आपने अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, तो फिर भी उतना नुकसान नहीं है, बट मॉडरेशन फिर भी रहेगी, बिकॉज़ हम जितना मर्ज़ी कर लें, ठीक है। ये चीज़ें, मैं ये नहीं कह रही कि सभी मिठाइयाँ बहुत ही बुरी होती हैं। अगर आप कोई बहुत सारी ड्राई फ्रूट्स या अच्छी पिन्नियाँ वगैरह बनाती हैं तो वो उतनी बुरी नहीं भी होती, दे आर हेल्दी टू सम एक्सटेंट इफ़ टेकन इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है। पर वो हम जो अमाउंट है ना उसी को ही नहीं कंटेन कर पाते। तो वो ज़रूरी है कि मतलब ऑफकोर्स डायबिटिक्स से ऐसे हैं उनको तो नहीं ही लेना चाहिए, बट अगर रूटीन वाले लोग भी हैं वो जितना हो सके अवॉइड करें। और हम फ्रूट्स क्यों नहीं खा सकते फेस्टिवल्स पे? तो हमने बनाई हुई हैं ना बातें कि भी मिठाई खानी है, तो अब ड्राई फ्रूट भी तो खाते हैं, तो अब ड्राई फ्रूट ज़्यादा खा लीजिए रादर देन की मिठाई एज सच खाई जाए। तो और आई फील कि यहाँ पे जैसे जो होम शेफ्स हैं, होम बेकर्स कितने आए ना कोविड के दिनों में, आई एम श्योर दे विल कम आउट विद हेल्दियर वर्जन्स मिठाई की, जिसमें मीठा भी है और उतना नुकसान भी नहीं है। तो ऐसी चीज़ें खाइए। इसके साथ ही ये चीज़ बड़ी देखने को मिल रही है, सुनने को भी मिल रही है, और ये काफ़ी लंबे समय से मिल रही है कि बात तो होती है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड हैबिट्स की, पर जो सिटिंग जॉब करते हैं वो कहीं ना कहीं इस मामले में मात खाते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ें फॉलो भी नहीं कर पाते, उस तरीके से हो भी नहीं पाती हैं। तो अगर हम बात करें, कई बार उनकी कोई ना कोई मील स्किप हो जाती है, कई बार वो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, तो कई बार लंच उनका स्किप हो जाता है, टाइम जो है फिक्स नहीं रहता है। तो वो किस तरीके से जो अपनी डाइट हैबिट्स को वो सुधार सकते हैं, क्योंकि और इसमें ये भी चीज़ रहती है हमेशा कि कौन सी मील हैवी होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि उन्होंने अगर बाई चांस लंच स्किप कर दिया तो वो घर जाके डिनर हैवी कर लेंगे। तो इसको लेकर ज़रूर आप लोगों को क्लियर करिए कि क्या कुछ होना चाहिए। देखिए टेक्निकली एक्चुअली जो ब्रेकफास्ट है, अगर हम 3 मेजर मील्स की ही सिर्फ बात करें, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो उसमें जो ब्रेकफास्ट है वो हमारा सबसे हेल्दी और रिच होना चाहिए, बिकॉज़ वो आप एक बहुत लंबे गैप के बाद खा रहे होते हैं। 7-8 घंटे का गैप तो मिनिमम हर किसी का हो जाता है। तो वो जो ब्रेकफास्ट है वो, और वैसे भी वो जो सुबह का जो मील है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा बाकी पूरे दिन काम करने के लिए। तो इसलिए जो सुबह ब्रेकफास्ट है वो सबसे हेल्दी और रिच होना चाहिए, और कहा भी गया कि ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक अ किंग, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट आपका हेल्दी और अच्छा होना चाहिए, लंच उससे मॉडरेट होना चाहिए, एंड डिनर लाइक अ पॉपर, मीन्स डिनर सबसे लाइट होना चाहिए, बिकॉज़ ज़्यादातर लोग डिनर के बाद एक्टिव कम होते हैं, और हमें जो डिनर के बाद अगर हम, बहुत लोग जो ओवर ईट करते हैं फिर वो ढंग से सो भी नहीं पाते कई बार, तो वो भी एक ड्रॉबैक है। तो नहीं सोए तो आपका नेक्स्ट डे भी अच्छा नहीं निकलेगा। तो इसीलिए भी ये कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट सबसे हैवी होना चाहिए और डिनर जो है सबसे लाइट होना चाहिए।
पर आई एग्री कि हम सब ये चीज़ प्रैक्टिस कई बार नहीं कर पाते, स्पेशली वर्किंग लोग। तो एटलीस्ट अगर वो लंच और डिनर वाला जो डिफरेंस है वो नहीं कर सकते, तो ब्रेकफास्ट हैवी लेना तो सबके हाथ में होता है क्योंकि आप घर से निकल रहे हैं उस टाइम, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट अपना डेफिनेटली हैवी रखिए, और अगर आपको लगता है कि कोई भी आपका मील मिस हो रहा है, आई स्टिल फील कि जो वर्किंग क्लास है दे कैन कैरी समथिंग विद देमसेल्व्स। मतलब और कुछ नहीं तो भुने हुए चने आप एट वर्क रख सकते हैं, मखाने हैं, फ्रूट है, फ्रूट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। तो अगर आप एक बनाना भी खा लेते हैं तो आप अपना थोड़ा सा अपने आप को जो वो है कि एक डेफिशिएंसी होने से रोक सकते हैं कि मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से। पर हर एक चीज़ की पूर्ति डिनर में करना एक बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, बिकॉज़ अगर आप सोचोगे कि मैंने लंच नहीं किया पर अब मैंने लंच और डिनर का बराबर डिनर में खाना है, तो दैट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। बेस्ट तो यही रहेगा कि आप तीनों मील्स में खाने की कोशिश करिए जैसे भी हो सके, और अगर नहीं भी है तो डिनर को थोड़ा वाइजली प्लान करें। देखिए यहाँ पे एम्फोसिस प्रोटीन पे ज़्यादा होना चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे होना चाहिए कि अगर आप ड्यू टू एनी रीज़न ड्यूरिंग द डे इन चीज़ों को मिस कर गए हैं अपने डाइट में से, तो ये आप डिनर में कहीं ना कहीं इंक्लूड करिए। और मैम इसके साथ ही क्या इनकी टाइमिंग भी जो है फिक्स होनी चाहिए? जैसे कई बार लंच को लेके बहुत सुनने को मिलता है कि लंच की टाइमिंग फिक्स नहीं रह पाती है। जो लोग अगर फील्ड वर्क करते हैं तो उनका कई बार उनका 1 बजे हो रहा है लंच, तो कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, तो वो कितने हद तक सही है? देखिए ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो मतलब मेरे लिए कहना इजी है, पर जिसके साथ होता है आई एम श्योर कि उसके लिए बहुत मुश्किल होता है फॉलो करना। बट जहाँ तक हो सके वी यूजुअली सजेस्ट कि 6-7 घंटे से ज़्यादा का गैप मेजर मील्स में ना हो। तो और दूसरा ये कि अगर और मेजर मील आपका डिले हो रहा है तो आप कोई भी स्मॉल मील जो आपके लिए क्विक इजी हो लेना, जैसे फ्रूट ही मैंने बात की, या कोई एक लस्सी पी लेते हैं, कुछ लोग चाय के शौकीन होते हैं वो चाय ले लेते हैं, तो ऐसी कोई भी ड्रिंक, क्विक ड्रिंक या स्नैक जो है वो आप ले लें ताकि आपका जो वो बीच में इतना मतलब वो जो लंबा गैप है उसे वो थोड़ा कम हो जाए। और पतला तो हर कोई होना चाहता है, पतले होने के लिए तो लोग तमाम जो है डाइट प्लान्स फॉलो करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं। तो एक ये भी चीज़ हमेशा देखने को मिले कि लोग सोचते हैं कि जो हाई प्रोटीन डाइट है वो उसको फॉलो करेंगे, रोटी स्किप कर देंगे और वो जो है पतले हो सकते हैं। तो ये कितना सही है? ये असल में ऐसा होता है कि पतले हो जाते हैं इस तरीके से? देखिए पतला होने के लिए हम हाई प्रोटीन डाइट सजेस्ट करते हैं, बट एवरीथिंग हैज़ टू बी डन इन अ वे, पर्टिकुलर वे, ठीक है। ऐसे ब्लाइंडली ये कहना कि मैं हाई प्रोटीन ले रहा हूँ और वेट कम हो जाए, ऐसा नहीं होता। अगर आप हाई प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स भी ज़्यादा ले रहे हैं तो हो सकता है वेट ना कम हो। इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, ठीक है। एवरीथिंग हैज़ टू बी बैलेंस्ड। अल्टीमेटली जो सारी कैलकुलेशन है वो टोटल कैलोरिक इनटेक पे आ जाती है कि आप टोटल कितना खा रहे हैं। और वेट लॉस का जो बेसिक मंत्र यही है कि अगर आप जो खा रहे हैं और जो कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप जो कंज्यूम कर रहे हैं वो ज़्यादा है खाए जाने वाली चीज़ से, तभी वेट लॉस होगा, ठीक है। तो वो ये है कि ऐसे आई थिंक यहाँ पे प्रोफेशनल हेल्प लेकर हाई प्रोटीन डाइट लेना विल बी मोर बेनिफिशियल। बट येस, हम जहाँ तक हो सके जो भी वेट लॉस डाइट्स होती हैं हम उसमें हाई प्रोटीन रखने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ ही मैम सबसे आखिरी सवाल कि हमने अभी तक जितनी भी डाइट को लेके बात की है, बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट को लेके, तो बच्चे जो होते हैं वो हर मामले में जो है बहुत ही चूज़ी होते हैं, बहुत सेलेक्टिव, उनको चीज़ें पसंद आती हैं। क्योंकि अगर उनको कुछ सब्जियों जो हेल्दी सब्जियां हैं वो दो तो वो भी नहीं उन्हें पसंद आती, दालों को लेके बड़ा अवॉइड करते हैं, दूध को तो कई बच्चों को पसंद ही नहीं होता। तो बच्चों को क्या कुछ जो है हेल्दी डाइट, बच्चों की डाइट में क्या कुछ जो चीज़ें ऐड ऑन की जा सकती हैं ताकि जो उनकी भी जो डाइट है वो कम्प्लीटली हेल्दी हो? अब इसमें ना एक तो पहले बच्चों की हेल्दी डाइट हम खुद ही अनहेल्दी करते हैं आउट ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक है। पैदा होते तो बच्चे ने कभी कोक नहीं पिया होता या चिप्स नहीं खाए होते तो उनको उसका टेस्ट भी नहीं मालूम होता। हम पेरेंट्स ही आउट ऑफ एक्साइटमेंट की क्योंकि ये बाज़ार में मिलता है या क्योंकि मैं खाती हूँ तो हमें अपने बच्चे को भी खिलाना है, ऐसे करके हम उनको आदत डाल देते हैं, ठीक है। और वही बाद में हमारे लिए मुश्किल बन जाती है। दूसरा ये कि बच्चे अब जिस स्कूल जाते हैं तो एक्सपोजर इतना है क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ईजिली अवेलेबल हैं, सब जगह मिलती हैं, तो इट इज़ डेफिनेटली वेरी डिफ़िकल्ट टू वीन ऑफ। और मुझे कई बार जायज़ भी नहीं लगता कि चीज़ मिल रही है या हम घर में ला रहे हैं और बच्चे को कहें कि तेरे लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। बट येस, बच्चे को क्या हम ये कर सकते हैं कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो हम पता है कि बच्चे के लिए बहुत अच्छी नहीं है या उसको एज ए लग्जरी दे दें कभी कभी, ठीक है, एज अ रिवॉर्ड में भी। जैसे मैं यूजुअली एटलीस्ट अपने जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको कहती हूँ कि ओके, आई डू गिव द मैगी ऑल्सो वंस इन अ वाइल व्हेन दे वांट टू, बट आई टेल देम कि ओके ये शाम को मिलेगी,
जब दूध पी लोगे उसके बाद मिलेगी और थोड़ी सी मिलेगी, ठीक है। ये नहीं है कि भी मैगी आपको प्लेट भर के मिल जाएगी और फिर आप कहो कि मुझे लंच नहीं करना। सो टेल देम पहले मुझे लंच में राजमा चावल खा के दिखाओ, पूरा खाओ, तो इवनिंग में दूध के साथ मैगी मिलेगी, ठीक है। फिर डिनर भी करना पड़ेगा। सो इट्स लाइक ये जो चीज़ें हैं जिन्हों हम कम अच्छा मानते हैं, टू से कि हम बिल्कुल नहीं देंगे, पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। दीजिए बट कम दीजिए, ठीक है, और कभी कभी दीजिए। और ये नहीं कि भी बच्चा मांगे ना, सही माँ पहले बना के रखा हुआ है, वो सब नहीं होना चाहिए। जब तक बच्चा बहुत इंसिस्ट ना करे ये चीज़ें, जितना आप उसको उससे दूर रख सकें उतना अच्छा है, ठीक है। और बाकी तो वही बच्चों की भी रिक्वायरमेंट सेम होती है, वही दाल सब्ज़ी रोटी उनको चाहिए जो हमें चाहिए। आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि बच्चों को कई बार कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ चाहिए होती है कि वो सेम चीज़ से बोर हो जाते हैं। कई बार जैसे अगर वो सपोज़ दाल नहीं खाते तो दाल आटे में गूंदी जा सकती है, ठीक है ना। जैसे दाल का परांठा है तो अगर आप या दाल की रोटी बना रहे हैं तो अगर प्लेन दाल 1 कटोरी खाता तो इसमें आधी कटोरी तो अंदर चली गई ना, ऐसे करके। तो थोड़ा सा डिसगाइज्ड, छुपाई हुई फॉर्म में हम बच्चे को ये चीज़ें दे सकते हैं। तो और जैसे पूरियाँ बना रहे हैं या परांठा बना रहे हैं, कई बार बच्चे, ये बहुत छोटे बच्चे, और अगर कोई अब सुन लेगा तो वो आगे से समझ जाएगा कि ये क्या तरीका है हमारा चीटिंग का, उनको मतलब उल्लू बनाने वाला। कि जैसे पालक की प्यूरी बना लो या रेड वेजिटेबल्स की प्यूरी बना लो, हम अक्सर मदर्स को कहते हैं कि उसमें आटा गूंद दो। वो हरे रंग का, एक तो बच्चों को अट्रैक्टिव लगता है कि हरे रंग की पूरी, ग्रीन पूरी, रेड पूरी, है ना। और वो मदर्स के लिए एक ये हो जाता है कि ओके मैंने उनको किसी तरह से सब्जियां खिला ली। तो ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे मतलब तरीके हैं, क्योंकि सबके बच्चे अलग होते हैं, सब मदर्स कितना एफर्ट कर सकती हैं वो भी डिफरेंट है। पर ऐसे ही छोटे छोटे मतलब आइडियाज़ मदर्स को खुद ही डेवलप करने चाहिए बच्चों को सब कुछ खिलाने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे मैम मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने सभी सवालों के जवाब दिए, और उम्मीद करती हूँ कि जो भी हमारे दर्शक होंगे उनके मन में भी जो सवाल होंगे वो भी उनको जवाब मिल चुके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तो ये हमने बातचीत की लुधियाना के डीएमसी के चीफ डाइटिशियन रितु सुधाकर जी से, जो लगातार लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे डाइट को लेकर कि डाइट में क्या कुछ चीज़ें ऐड करनी चाहिए, डाइट को कैसे हेल्दी डाइट बनाया जा सकता है। तो वो तमाम सवालों के जो है हमने उसी सवालों पर बातचीत की, और उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब भी जरूर मिल गए होंगे। कैमरामैन सागर सिद्धू के साथ मैं कल्पना मौर्य, देखते रहिए द सिटी हेडलाइंस।